हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए बिहार स्टेट साइंस का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये प्रैक्टिस सेट आपको अदर टीचिंग एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। आज के हमारे पहले प्रश्न में पूछा है, बीजों का सर्वोत्तम संरक्षण होता है। तो ऑप्शन ए है ठंडी और आर्द्र परिस्थिति में, ऑप्शन बी है गर्म और शुष्क परिस्थिति में, ऑप्शन सी है ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, ऑप्शन डी है गर्म और आर्द्र परिस्थिति में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ठंडी और शुष्क परिस्थिति में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन है। तो नील व्हेल है या अफ्रीकन हाथी है या गोरिल्ला है या जिराफ है। तो विश्व का जो विशालतम जीवित प्राणी है वो नील व्हेल है। इसको मैमल के स्तनधारी की कैटेगरी में रखा गया है। इसका जो वजन होता है लगभग 150 टन होता है और इसकी लंबाई लगभग 35 मीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बैक्टीरिया नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन भाग नहीं लेता। बैक्टीरिया नहीं लेता, या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं लेता, या HNO3 नहीं लेता, नाइट्रिक एसिड नहीं लेता, या NH3 नहीं लेता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है यही नाइट्रोजन चक्र में भाग नहीं लेता। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होगी। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 25 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन डी है 15 सेंटीमीटर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर से अधिक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है। तो बाघ, मेढक, गुलाब या मनुष्य का। तो होमोसेपियंस जो है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो स्टेपिट्स या फीमर या कपाल या कसेर की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फीमर ये जो है जांग में पाई जाती है। यदि सबसे छोटी पूछता तो स्टेपी हो जाता है, ये कान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है तो कौन से कानों की या नाक की या आंखों की या गले की। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंखों की हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो शरीर की सब यानी जो बीमारी होती है एस्टिग्मेटिज्म ये अबिंदुतिकता होती है, यानी इसको अबिंदुकता भी बोल सकते हैं। जो आंखों की बीमारी होती है या रोग कार्निया और लेंस की वक्रता के दोषों के कारण होता है, इसे भेंगापन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। तो फेफड़े से, त्वचा से या गिल से या पंख से। तो मछली जो है वो गिल से सांस लेती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहा गया है। तो गाजी बॉडी, माइट्रोकांड्रिया या लाइसोसोम। तो जो सेल होती है, कोशिका होती है, कोशिका के अंदर लाइसोसोम पाया जाता है, तो इसे ही आत्महत्या की थैली बोला गया जाता है। इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसे ही आत्महत्या के लाइसोसोम को ही बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। तो चूहा, केचुआ, फंजाई या बैक्टीरिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ हम चले जाएंगे। जो केचुआ होता है वो मिट्टी की उर्वरता बनाए रहता है। इसको किसान का मित्र भी कहा गया है केचुए को। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो मस्तिष्क है, गुर्दा है, यकृत है या हार्ट यानी हृदय है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यकृत जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा अंग है। और यकृत जो है वो बहिस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं का नाश करता है। तो H2SO4 यानी हाइड्रोक्लोरिक, और फिर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ए नंबर में सल्फ्यूरिक एसिड है, फिर उसके बाद HNO3 नाइट्रिक एसिड है, और फिर उसके बाद H3PO4 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी पेट में जो जीवाणुओं का नाश करती है, यानी एक प्रकार से जो पाचन क्रिया में सहायता करती है, तो वो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाएगा, जो हमारे आमाशय में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अदरक एक तना है ना कि एक जड़, क्योंकि ये भोज्य पदार्थ का संग्रह करती है। इसमें पर्व तथा पर्वसंधि होते हैं। यह जमीन के अंदर होता है, ये जमीन के ऊपर होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे।
यानी इसमें नोड और इंटरनोड पर्व या पर्व संधि होते हैं, इसलिए अदरक को जो है तने की कैटेगरी में रखा गया है। अदरक के अलावा हल्दी और आलू को भी तने की कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कीट कहते हैं? तो चींटी है, खटमल है, तिलचट्टा है, ये सभी है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तिलचट्टा, चींटी, खटमल सभी को कीट के कैटेगरी में रखा गया है और ये सब जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक वायरस किसी मनुष्य के अंग में प्रति सेकंड अपनी संख्या का 3 गुना हो सकता है, तब 28 तथा 30 सेकंड पश्चात वायरस के संख्या का अनुपात क्या होगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1:9, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में कौन विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है? हाइजा, टेटनिस, पोलियो या गोनेरिया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पोलियो हो जाएगा। यही जो है वायरस डिजीज है। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम चल जाएंगे, पोलियो। अगले प्रश्न में पूछा है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों से रक्त आता है और दांत हिलने लगता है? विटामिन ए, ये विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी? तो विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है उसकी कमी से, और जो विटामिन सी है मसूड़ों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी विटामिन सी के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्ताल्पता यानी खून की कमी यानी ब्लड की जो कमी हो जाती है, तो एक दिशा में जो संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? ऑप्शन नंबर ए है निम्न हीमोग्लोबिन से, ऑप्शन नंबर बी है कविकीय संक्रमण से, ऑप्शन सी है हार्मोन की अनियमितता से, और डी है जोड़ों या जॉइंट्स में दर्द से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाती है उसको रक्ताल्पता या खून की कमी कहते हैं, जिससे एनीमिया नामक डिजीज हो जाती है, ज़्यादातर फीमेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूषित जल जनित रोग नहीं है, टाइफाइड, हैजा या पीलिया या फ्लोराइसिस? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो दूषित जल जनित रोग है वो टाइफाइड होगा, पोलियो होगा, फ्लोराइसिस होगा, और हैजा नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हैजा जो है विब्रियो कॉलोरी नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह दूषित जल जनित रोग नहीं है, किंतु जल संक्रमण के रोग अवश्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुनैन, जिसका प्रयोग सामान्यतः मलेरिया के लिए किया जाता है, एक पौधे से प्राप्त होता है। पौधों के किस भाग से यह औषधि निकाली जाती है? ऑप्शन दिया है पत्तियों से, फलों से, जड़ से या तने की छाल से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तने की छाल से। सिंकोना नामक प्लांट होता है, उसके तने की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पिनवर्म है, तो पहला ऑप्शन है एनकाइलोस्टोमा, बी ऑप्शन है नेकेटर, और सी ऑप्शन है वॉचेरिया, और डी ऑप्शन है एंटेरोबियस एंटेरोबियस। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटेरोबियस, ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घटना जिसमें एकल जीन एक से अधिक विशेषक को प्रभावित करता है तो वो कहलाता है वेदिता, बहुअंगुलिता या बहुगुणिता या प्लियोट्रॉपी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्लियोट्रॉपी, ऑप्शन नंबर डी के साथ चले जाएंगे। यानी ऐसी स्वतंत्र कारक या जीन जो एक समय में एक से अधिक गुणों या विशेष या रचनाओं को नियंत्रित या प्रभावित करते हैं, उन्हें प्रभावित जीन कहते हैं। तो बहुविकल्पीय मल्टीपल जीन कहते हैं, ये इसीलिए इसका जो राइट आंसर होएगा प्लियोट्रॉपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एनिलिड, घोंघों तथा मेढकों पर परजीवी है? तो ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लासीफोनिया, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जो ग्लासीफोनिया घोंघा तथा मेढक में परजीवी होता है, जबकि जो जो बी ऑप्शन है पोंटाब्रेडिला, और ए ऑप्शन जो है एकैंथोब्लेडा और ब्रैंकिलियो, ये सब जो है स्केट चूसक और सीटी युक्त लोच होते हैं। और बाकी एकैंथोब्लेडा जो होता है ये आल्गोकीटा और हीरोडीनिया के बीच की संयोजक कड़ी इसको माना गया है, ऑप्शन नंबर ए को। तो इसका अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तनधारी सर्वप्रथम प्रकट हुए हैं तो परमियन में या ट्राइएसिक में या जुरेसिक में या क्रिटेशियस में? तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जुरेसिक काल
में हुए हैं, स्तनधारी प्रकट हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है लेमार्कवाद का आधार है, तो पहला है अंगों का विकास, ऑप्शन बी है अंगों का ह्रास, ऑप्शन सी है उपापचय का प्रभाव, ऑप्शन डी है वातावरण का प्रभाव। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अंगों का ह्रास, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित प्रदूषकों में कौन जैव निम्नीकरण है, तो पाराद है या कैडमियम है या प्लास्टिक है या घरेलू मल जल है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, घरेलू मल जल। अगले प्रश्न पूछा है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य प्रसिद्ध है, तो कहाँ से प्रसिद्ध है, बाघ के लिए या कस्तूरी मृग के लिए या हाथी के लिए या गैंडे के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न में पूछा है मेखलाकार प्लेसेंटा पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्निवोरा में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी मेखलाकार जो प्लासेंटा है मांसाहारी जिंतों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाक का विष होता है, तो न्यूरोटॉक्सिक होता है या हीमोलिटिक होता है या कार्डियोटॉक्सिक होता है या हेपेटोटॉक्सिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूरोटॉक्सिक होगा। यानी नाक का विष जो है न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रत्यक्ष रूप में प्रभावित करता है, जबकि वाइपर रसिलाइज और विष आदि घातक हीमोलाइटिक होते हैं। लेकिन जो नाग है उसका ए हो जाएगा, यानी न्यूरोटॉक्सिक हो जाएगा। और यदि वाइपर की बात करता तो वाइपर वाला हीमोलिटिक हो जाता, हीमोलिटिक। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं में सबसे खतरनाक धातु प्रदूषित है। ए ऑप्शन है तांबा, बी ऑप्शन है कैडमियम, सी ऑप्शन है पारा, डी ऑप्शन है सीसा यानी लेड। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लेड ही हो जाएगा, यानी सीसा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।